प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी खंड काव्य के श्रद्धा मनु शीर्षक के अंतर्गत, जो कक्षा 12 के हिंदी खंड काव्य से लिया गया है। इसके पहले वाले भाग में आपने देखा था कि जब श्रद्धा ने मन को इस प्रकार दुखी, व्याकुल, निराश देखा तो श्रद्धा ने मन से प्रश्न किया कि इस सुनसान स्थान पर बैठे हुए तुम कौन हो। मनु ने श्रद्धा की जब इस प्रकार की मधुर गुनगुनाहट वाली आवाज़ को सुना तो उन्हें एक प्रसन्नता का झटका लगा और उन्होंने सभी ओर देखना शुरू कर दिया। उसके आगे का हिस्सा है, उस श्रद्धा के सुंदरता का वर्णन करते हुए बताया गया है कि और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घन श्याम। मनु ने अपने पास आने वाली आवाज को सुना और फिर ऊपर की ओर दृष्टि डाला। उन्हें अपने पास श्रद्धा खड़ी हुई दिखाई दी। वास्तव में वह दृश्य बड़ा ही सुंदर था और अलौकिक था। और देखा वह सुंदर दृश्य, मनु ने जब अपनी दृष्टि ऊपर की ओर डाली, उन्हें अपने पास में खड़ी हुई श्रद्धा दिखाई दी। वह दृश्य बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। नयन का इंद्रजाल अभिराम, ऐसा लगता था मानो श्रद्धा के मुखमंडल पर एक अद्भुत आकर्षण है जो मन की आंखों को बरबस उनकी ओर आकर्षित कर रहा है। नयन का इंद्रजाल, इंद्रजाल माने जादू होता है, तो नयन का इंद्रजाल अभिराम, ऐसा लगता था मानो श्रद्धा के मुखमंडल पर एक ऐसा अद्भुत आकर्षण है जो जादू की भांति मन के नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और मन की पलकें श्रद्धा के मुखमंडल से नहीं हट रही थी। कुसुम वैभव में लता समान, ऐसा लगता है मानो कुसुम वैभव, फूलों से लदी हुई या फूलों से जड़ी हुई कोई डाली हो अथवा चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। चंद्रमा के प्रकाश, चंद्रमा के शीतल प्रकाश में लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा है। श्रद्धा के सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जब मनु ने श्रद्धा की ओर देखा तो वह दृश्य बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मन के आंखों में एक जादू जैसा आ गया है और श्रद्धा के मुखमंडल को केवल निहारते जा रहे हैं। श्रद्धा उस समय फूलों से लदी हुई कोई लता के समान दिखाई दे रही थी और उसका मुखमंडल इस प्रकार दिखाई दे रहा था, ऐसा लगता था मानो चंद्रमा की शीतल किरणों से लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा हो। हृदय की अनुकृत वाहे उदार एक लंबी काया, उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा हृदय की अनुकृत, हृदय के अनुकृत माने अनुसार, वाह उदार, बाहरी तौर पर उदार दिखाई दे रही थी। अर्थात श्रद्धा आंतरिक रूप में यह मन से जितनी उदार और करुणा से परिपूर्ण दिखाई दे रही थी, बाहरी रूप में उसका मुखमंडल भी उतना उदार और करुणापूर्ण दिखाई दे रहा था। एक लंबी काया उन्मुक्त, श्रद्धा का एक लंबा शरीर उन्मुक्त, उन्मुक्त माने होता है स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला था। ये श्रद्धा का लंबा शरीर उन्मुक्त, उन्मुक्त माने स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला था। मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, ऐसा लगता था मानो मधु माने सुगंधित वायु से खेलता हुआ। मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, ऐसा प्रतीत होता था मानो सुगंधित वायु से खेलता हुआ कोई साल का छोटा पौधा हो। शिशु माने छोटा बच्चा और साल माने साल पौधा। ऐसा लगता था मानो कोई साल वृक्ष का छोटा सा पौधा हो
सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, जो अपनी सुगंध से सुशोभित हो रहा है या अपनी सुगंध से उस स्थान को सुशोभित कर रहा था। फिर से देखते हैं, श्रद्धा मन से या हृदय से जितनी उदार और करुणापूर्ण दिखाई दे रही थी, उतना उसी प्रकार हृदय के अनुसार उसका मुखमंडल भी उदार और करुणापूर्ण दिखाई दे रहा था। वह एक लंबी शरीर वाली, स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली थी। उसको देखकर ऐसा लगता था मानो सुगंधित वायु से खेलता हुआ कोई साल का छोटा पौधा हो, जो अपनी सुगंध से सुशोभित हो, सौरभ संयुक्त, जो अपनी सुगंध से संयुक्त होकर उस स्थान को सुशोभित कर रहा था। अब इसमें जो है, मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। श्रद्धा ने जो कपड़े पहन रखे थे उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। मसृण, मसृण माने होता है मुलायम, कोमल, चमकदार। गंधार देश के रहने वाले, नील रोम वाले, नीले रोए वाले, मेषों के चर्म, भेड़ों के चमड़े से बने हुए। श्रद्धा ने जो कपड़े पहन रखे थे वो गंधार देश के रहने वाले, नीले रोए वाले और मुलायम, सुंदर तथा चमकदार चमड़े वाले भेड़ों के चमड़े से बने वस्त्रों को पहन रखे थे। श्रद्धा ने उस समय गंधार देश की रहने वाली, नीले रोए वाले, मुलायम, चिकने और चमकदार चमड़े से बने हुए वस्त्रों को श्रद्धा ने पहन रखे थे, ढक रहे थे उसका वपुकांत, और वही मुलायम वस्त्र उसके सुंदर शरीर को ढक रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्म, और वही मुलायम वस्त्र उसके शरीर का कोमल वर्म, मुलायम सुरक्षा कवच बना हुआ था। और वही वस्त्र श्रद्धा के शरीर का सुरक्षा कवच बना हुआ था, अर्थात उसी वस्त्रों को से श्रद्धा ने अपने शरीर को ढाक रखा था। एक बार फिर से देखते हैं, मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चरण में, इसका मतलब होता है गंधार देश के में पाई जाने वाली नीले रोए वाले, चिकने, मुलायम और चमकदार चमड़े वाले भेड़ों के चमड़े से बने हुए वस्त्रों को श्रद्धा ने उस समय पहन रखे थे, और वही वस्त्र उसके सुंदर शरीर को ढक रहा था, और वही कोमल वस्त्र उस समय उसका सुरक्षा कवच बना हुआ था। आगे देखते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ गन पीछे गुलाबी रंग। श्रद्धा ने नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे, तो ये नील परिधान बीच सुकुमार, नीले वस्त्रों के बीच, जो नीले वस्त्रों को श्रद्धा ने पहन रखे थे, उन नीले वस्त्रों के बीच अत्यंत कोमल, खुल रहा मृदुल, मृदुल माने अत्यंत कोमल, उसका आधा खुला हुआ अंग दिखाई दे रहा था। श्रद्धा ने जो नीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे, उन्हीं वस्त्रों से लिपटा हुआ उसका शरीर था, और उसके कोमल कुछ अंग अधखुले थे, अर्थात आधे खुले हुए दिखाई दे रहे थे। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, उन वस्त्रों को, उन अंगों को देखने से ऐसा लगता था मानो मेघ घन वन बीच गुलाबी रंग, यानी नीले बादलों के वन के बीच में गुलाबी रंग के बिजली का फूल खिला हो, अर्थात उन अधखुले अंगों को देखने से ऐसा लगता था मानो नीले बन रूपी बादलों के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हुआ था।